ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व मैं आप सबको अंतरात्मा की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आप सबने अपनी भविष्य की योजना के संबंध में जिस प्रकार से भावों का प्रकटीकरण किया है, निश्चित रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप सबका योग केंद्र शीघ्र ही आप सबकी सेवा में निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा। जहाँ तक बात है, बहन रूबी जी ने लिखा है कि क्या इस आश्रम में हमें भी स्थान मिलेगा, तो बहन एक बात कहूँगा, जो सिद्ध योगी और सिद्ध योगिनियाँ हैं, उनके लिए इस आश्रम में हमेशा स्थान रहेगा। हमेशा सेवाभावी साधक तो रहेंगे ही सही, किंतु जो 3 घंटे से अधिक एक आसन पर बिना पैर बदले बैठ करके साधना करने में समर्थ रहेंगे, उनके लिए इस आश्रम में हमेशा स्थान रहेगा। हमेशा। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम। इन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, किडनी में पथरी है तो क्या मैं प्राणायाम कर सकता हूँ? अगर सावधानी बरतनी है तो कौन सा वाला प्राणायाम ना करूँ, बताएं। भाई, व्हाट इज योर नेम जी। आपका नेम तो मुझे पता नहीं है, किंतु जहाँ तक बात है, मेरा नाम तो शायद वह तो आपको पता होगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि पथरी है तो क्या मैं प्राणायाम कर सकता हूँ, जहाँ तक बात है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम की, तो उसको आप सहजता से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और दूसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, किंतु हाँ, आप कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे भ्रस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, इन प्राणायामों को करने से भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, किंतु आप जिस प्रकार से मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे के जो बंद हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, इनको भी नहीं करें। और साथ में कपालभाति प्राणायाम भी आप नहीं करें। बाकी अन्य प्राणायाम कर सकते हैं। और हाँ, आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए भ्रामरी प्राणायाम तो करेंगे ही सही, किंतु इसके बाद में आपको गायत्री महामंत्र का जप करते हुए ध्यान अवश्य करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट बहुत ही आवश्यक है। हाँ, आगे आपने लिखा है, आज्ञा चक्र कहाँ पर है? मुझे नीला प्रकाश भौं के मध्य से 2 अंगुल ऊपर दिखता है। जहाँ तक बात है आज्ञा चक्र की, तो आज्ञा चक्र हमारी भौहों के बीच में है, इस केंद्र पर। और जहाँ जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं, मुझे नीला प्रकाश भौं के मध्य से 2 अंगुल ऊपर, मतलब कि
इस जगह पे आपको दिखता है, यह ललना चक्र है, गुरु चक्र है। और यहाँ पर आपको प्रकाश दिख रहा है तो आपकी स्थिति आज्ञा चक्र से ऊपर स्वाभाविक रूप से पहुँच गई है, जागृत हो गई है। आगे आपने लिखा है, 2 साल पहले कुंडलिनी जागृत हुई थी तो सबका मन जान जाता हूँ और उनकी गलतियों पर बहुत गुस्सा आता है। इस गुस्से को प्रेम में बदल सकूं या कम कर सकूं, मार्गदर्शन करें। आप जो ध्यान कर रहे हैं आज्ञा चक्र पर, ललना चक्र पर, सहस्रार चक्र पर निरंतर ध्यान कीजिए और उसके साथ में जहाँ पर शिखा रखते हैं उसके नीचे भी ध्यान कीजिए। जब अमृत का स्राव सहजता से होने लगेगा तब आपके अंतस्थ में प्रेम भाव का भी प्रकटीकरण होगा और हाँ, उसके साथ ही आपका हृदय भी प्रकाशित होगा। जब हृदय प्रकाशित हो जाए आज्ञा चक्र पर एवं सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए, जब स्वतः ही आपका हृदय प्रकाश तत्व से भर जाए, प्रकाश पुंज बन जाए, उस स्थिति में आप आत्म साक्षात्कार का बोध भी करेंगे और आपके अंदर प्रेम भाव भी प्रकट होगा। किंतु हाँ, गलतियां करने पर गुस्सा आ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। गुस्सा तो मुझे भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आता। और हाँ, यदि हम इस संसार में सामान्य जीवन जी रहे हैं तो यहाँ पर हमारे साथ में इन सब चीज़ों का होना भी आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। किंतु यह पता होना चाहिए कि हम गुस्सा कर कहाँ रहे हैं, बस ये महत्वपूर्ण है। बाकी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे हमारे, उन्होंने समय आने पर क्रोध किया है। भगवान कृष्ण जिन्हें हम भगवान मानते हैं और महासिद्ध योगी थे, क्या उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया? क्या भगवान राम ने क्रोध नहीं किया? क्या भगवान परशुराम ने क्रोध नहीं किया? तो क्रोध भी आवश्यक है, बस स्थान का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप स्थान का ध्यान रख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से क्रोध नाजायज नहीं है। आगे आपने लिखा है, आपसे 1 साल पूर्व बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज आप मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सौभाग्यशाली करें। धन्यवाद। मैंने जितना मेरे को ज्ञान है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितना माँ ने मुझे दिया है, उसके अनुसार आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया है। बाकी आप मेरे जवाब से कितना संतुष्ट हो पाते हैं यह तो आप ही बता पाएंगे। आगे भाई माई पर्सनल डायरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सहस्रार से मूल आधार पर कंपन हो रहा है, कोई राय दें। यदि सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए आपको मूलाधार चक्र पर भी कंपनों का एहसास हो रहा है तो इसमें तो एक ही राय है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार चक्र तक जागृत हो गई है। प्राण ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार से सहस्रार चक्र तक सहजता से होने लगा है, क्योंकि जब मूलाधार चक्र पर यदि हम ध्यान करें और सारा मस्तिष्क प्रकाश से प्रस्फुटित भरता हुआ दिखाई देने लगे, जिस प्रकार से फंवारा चल रहा हो ऐसा सहस्रार चक्र में दिखाई देने लगे, तो स्पष्ट है कि कुंडलिनी ऊर्जा पूर्णतया जागृत हो गई है और ऊर्जा का प्रवाह सहस्रार चक्र तक हो रहा है। उसी प्रकार से सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए यदि मूलाधार चक्र पर भी क्रियाओं का एहसास हो तो स्पष्ट है कि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे तक सहजता से हो रहा है। अब आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, यह आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए।
आगे भाई राज आर्य जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मुझे लगता है कि मेरी दोनों आँखों के बीच से कुछ भारी चीज़ मेरी नाक तक आ गई है, ये क्या है? क्या ये कुंडलिनी जागरण के लक्षण हैं? भाई राज आर्य जी, आँखों के बीच से कोई भारी चीज़ नाक के अंदर आ गई है। अब यह कुंडलिनी जागरण का तो कहीं से भी मुझे लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज दिन तक ऐसा मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ और ना ही आज दिन तक किसी साधक ने ऐसा अनुभव व्यक्त किया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए आपको यदि ऐसा लग रहा है तो कोई शारीरिक समस्या हो सकती है, बाकी मेरे हिसाब से तो यह कुंडलिनी जागरण का कोई लक्षण नहीं है। आगे भाई RW जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई प्रणाम। दीपक त्राटक करने के बाद दोनों बोहों के बीच दबाव खिंचाव कभी कभी होता है, ये क्या है? बताने की कृपा करें। पहले तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आप त्राटक कर रहे हैं तो दीपक त्राटक के स्थान पर बिंदु त्राटक कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप जब दीपक त्राटक करेंगे तो कहीं न कहीं आपको कुछ समस्याएं आ सकती है। इसलिए आप बिंदु त्राटक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, जहाँ तक बात है बोहों के बीच दबाव खिंचाव कभी कभी होता है, तो आप त्राटक कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आपका जैसे जैसे ध्यान टिकेगा, मन एकाग्र होगा, वैसे वैसे ये सब क्रियाएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए ध्यान के थोड़े एकाग्र होने का ही यह सब परिणाम है। आगे माताजी आशा देवी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कैसे पता चलेगा कि थर्ड आई ओपन हो गई है? माताजी, आप शांति से साधना करती रहिए। थर्ड आई जब ओपन होगी तो आपको कैसे नहीं स्पष्ट रूप से पता चलेगा। जिस प्रकार से मशीन से ड्रिल किया जाता है उस प्रकार से आज्ञा चक्र पर स्पष्ट रूप से ड्रिल होने का एहसास होगा, और जब ड्रिल का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगी तो आपको दिखाई देगा कि मेरे आज्ञा चक्र स्थान पर आगे से लेकर पीछे तक प्रकाश आर पार निकल रहा है। स्पष्ट रूप से आपको ऐसा दिखेगा कि प्रकाश आर पार निकल गया है, और उसी के साथ यह प्रकाश फिर उधर वो उठने लगेगा, अर्थात गुरु चक्र और सहस्रार चक्र की ओर अपने आप प्रवाहित होने लगेगा। इसलिए आप ध्यान करती रहिए। आगे बहन रत्ना सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव चरण वंदना। खुश रहिए बहन, खुश रहिए। मेरे पति पहले नॉनवेज खाते थे पर अब छोड़ दिया है। मैंने कभी नॉनवेज नहीं पकाया। मेरे परिवार में लोग नॉनवेज खाते हैं किंतु मेरा किचन उनसे अलग है। मैंने अब एक माला गायत्री मंत्र शुरू किया है। कभी कभी परिवार वाले वेज सब्जी दे देते हैं, मुझे खाना चाहिए या नहीं? बहन, हम घर परिवार में रह रहे हैं तो वास्तविकता यह है कि इन सब चीज़ों से जब परिवार में ऐसा है, आप राजपूत समाज से हैं और राजपूत समाज में ये सब चलता है, लेकिन जहाँ तक बात है आपके पतिदेव ने छोड़ दिया है तो फिर आपके लिए कोई भी समस्या नहीं है साधना करने में। और हाँ, कभी कभी वे सब्जी दे देते हैं और उससे जब उन्होंने वेज सब्जी दी है उससे 3 दिन पूर्व तक यदि उन्होंने मांस नहीं पकाया है और उन्होंने किचन को साफ सुथरा कर लिया है तो आप खा सकती हैं, किंतु आज मांस पकाया और कल उन्होंने आपको सब्जी दे दी तो कहीं न कहीं वहाँ पर पवित्रता नहीं है।
इसलिए आपको नहीं खानी चाहिए। देते हैं, ले लो, लेकिन अपने हिसाब से फेंक दो। आगे भाई लखन राणा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं ओम नमः शिवाय जय माँ कालके का जप करता हूँ। कुछ देर बाद पता नहीं चलता, मंत्र मौन हो जाते हैं। जब शरीर को झटके लगते हैं तब देखता हूँ कि कहाँ था मैं, और कुछ झलकियाँ भी दिखाई देती है। क्या आपकी कृपा से ध्यान सही लग रहा है? बिल्कुल आपका ध्यान सही लग रहा है, कोई भी समस्या नहीं है। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल आपका ध्यान सही चल रहा है। आगे बहन सुकंती भक्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। कुंडलिनी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बेक में कुछ गोल गोल घूमता है। मैं कहीं पर कुछ भी काम करूं, मेरे कपाल पर आंख लग जाती है। मैं पूजा पाठ करती हूं तो इसलिए ध्यान करती हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? कृपा करके बताएं। बहन, आपके साथ यह जो हो रहा है वह उसी का परिणाम है जो आप कर रही है। आप पूजा पाठ करती हैं और ध्यान करती हैं, उसी की वजह से यह सब हो रहा है। और यह डरने की एवं दुखी होने की बात नहीं है, यह आपकी साधना की सफलता का स्पष्ट संकेत है, द्योतक है। इसलिए आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा क्रियाशील हो रही है, आपके अंतस्थ में रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होने लगी है। इसलिए यह सब उसी का परिणाम है। आप मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें अवश्य देख लीजिए। और आप जो भी पूजा पाठ मंत्र जप आदि कर रही है उससे पूर्व उस विधि को अवश्य सम्मिलित कर लीजिए, जिससे कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सही रूप में सही तरह से कार्य कर सके और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। आगे भाई सत्येंद्र कुमार सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सत्येंद्र कुमार जी, प्रणाम। 30 वर्ष पहले गायत्री मंत्र की साधना शुरू की थी, लेकिन रेलवे की नौकरी की बाध्यता की वजह से निरंतरता नहीं रख पाया। अब कुंडलिनी साधना में आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या बिना गुरु के सानिध्य के ये साधना शुरू कर सकता हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। सत्येंद्र कुमार सिंह जी, आपने 30 वर्ष पूर्व गायत्री साधना प्रारंभ की थी और नौकरी की बाध्यता की वजह से निरंतर साधना नहीं कर पाए। आप अब साधना करना चाहते हैं तो जहाँ तक बात है गुरु के सानिध्य की, तो पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी तो हर जगह हर क्षण उपस्थित हैं। और जहाँ तक बात है गुरु के सानिध्य की, तो उनका दूत मैं बैठा हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, आपको साधना करते हुए कहीं से कहीं तक कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस आप यही समझिए कि पूज्य सद्गुरुदेव हमेशा आपके साथ है मेरे रूप में। बस आप आगे बढ़िए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।